हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज है बॉटनी लेक्चर सीरीज का डे 3 और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। नाउ एल्गी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो उनको हम डिफाइन कर सकते हैं एज क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स। इसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एल्गी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लाइक हायर प्लांट्स, जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक। सो एल्गी डोमिनेंटली तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, बट अदर देन दैट और भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखे जाते हैं। एंड जो फोटोसिंथेसिस इनमें होता है वो ऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, विच मींस इनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। ना ये तो बात हो गई क्लोरोफिल की। अदर देन दैट इन्हें थैलॉइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, विच मींस इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। एंड एक टिपिकल प्लांट में जो रूट शूट और लीव्स हमें देखने को मिलते हैं वो इनकी बॉडी में एब्सेंट होते हैं। So they lack roots, stems और leaves. Next, ये जो अकरेंस होती है, इनकी जो हैबिटेट होते हैं, ये यूनिवर्सली अकर करते हैं in most of the habitats like aquatic, terrestrial and many other diverse set of habitats, but majorly इन्हें aquatic habitat में रिपोर्ट किया गया है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो सेल्यूलर लेवल होता है, दैट रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। यानी कि जो मोस्ट सिंपल या प्रिमिटिव एल्गी होंगे वो आपको यूनिसेलुलर लेवल पे दिखेंगे, एंड एज यू विल एडवांस इन द ग्रुप आपको जो हायर एल्गी देखने को मिलेंगे, एडवांस एल्गी, दे विल बी शोइंग मल्टीसेलुलरिटी। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर तो ये रेंज करते हैं, बट इनकी बॉडी में टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता है, यानी कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज लिमिटेड अप टू द सेल्युलर लेवल। Now the sex organs in algae are mostly unicellular, but multicellular sex organs भी रिपोर्ट किए गए हैं। बट अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज उन पर कोई स्टेराइल कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है, हेंस देयर सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज नॉन जैकेटेड। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जाइगोट से कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, सो देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एंड लास्टली इनके लाइफ साइकिल में आपको ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेकअप करेंगे। नाउ अब हम एल्गी के हैबिटेट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड एल्गी को अगर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट्स इट अकर्स, तो एल्गी जनरली आपको aquatic habitat, terrestrial and unusual habitats में देखने को मिलेंगे। अगर मैं aquatic habitat की बात करूं तो इसमें जो algae होते हैं they generally occur in fresh water और in marine water। फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसका सैलिनिटी लेवल बहुत लो होता है, एंड मरीन वाटर में जो सैलिनिटी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए उसे खारा पानी कहते हैं। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स है जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ऐसा वाटर जो हम अपने डेली कंजम्पशन के लिए भी यूज करते हैं। एंड मरीन वाटर जो सीज एंड ओशियंस में मिलता है उसे कहते हैं। सो एल्गी अकर इन फ्रेश वाटर ऑल्सो एंड इन मरीन वाटर ऑल्सो। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो एल्गी मिलते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं इनटू सैपोफाइट्स या क्रिप्टोफाइट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि सॉइल सरफेस में वो कहाँ अकर कर रहा है। आर दे अकरिंग अबव द सॉइल सरफेस और बिलो द सॉइल सरफेस। इसे अभी अब हम आगे लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। एंड एल्गी जो कुछ होते हैं वो अनयूजुअल हैबिटेट्स में मिलते हैं, एंड इसमें 9 सब कैटेगरीज आती हैं। हेलोफिटिक एल्गी, एपीफिटिक एल्गी, एपिजोइक, एंडोजोइक, सिम्बायोटिक, क्रायोफिटिक, लिथोफिटिक, पैरासिटिक एंड थर्मोफिटिक एल्गी।
तो अनयूजुअल हैबिटेट्स का एक बहुत वास्ट रेंज है एंड इसे हम एक अलग ही लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम जो फोकस करेंगे वो है पहला एक्वेटिक एल्गी पे। एंड जैसा कि मैंने कहा था, एक्वेटिक एल्गी अकर इन फ्रेश वाटर और इन मरीन वाटर। नाउ फ्रेश वाटर में भी उसे फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू लेंटिक और लोटिक वाटर। नाउ लेंटिक वाटर इस तरह का वाटर होता है जो स्टैग्नेंट होता है, मूविंग नहीं होता है, लाइक इन अ पॉन्ड और अ पूल ऑफ और अ पडल ऑफ वाटर। एंड लोटिक वाटर वो होता है जो कि स्लोली मूव करता रहता है, लाइक अ रिवर और अ स्ट्रीम विच इज स्लोली मूविंग। सो लेंटिक वाटर में जो अकर करते हैं एल्गी, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं लाइक क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोजाइरा एंड हाइड्रोडिक्टियन। एंड लोटिक वाटर में जो एल्गी अकर करते हैं वो है क्लैडोफोरा, ऊजोगोनियम, यूलोथेरिक्स एंड कारा। एंड मरीन वाटर में जो एल्गी के रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं वो एक्टोकार्पस, सागासम, फ्यूकस एंड पॉलीसाइफोनिया। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर दीज नेम्स, थोड़ा सा मुश्किल होगा इन्हें याद करना, बट एज यूल कीप ऑन रिवाइजिंग एंड लुकिंग ऑन दिस चार्ट अगेन एंड अगेन, आपको ये याद हो जाएंगे एग्जांपल्स। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज ये जनरली आपके लोअर एल्गा में आते हैं एंड दीज आर योर हायर एल्गा और मोर एडवांस्ड एल्गा। नाउ वन मोर थिंग टू बी सीन इज लेंटिक वाटर में आपके जो एग्जाम्पल्स हैं क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पायरोजाइरा, ये फ्रीली फ्लोटिंग एल्गी भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम से या किसी भी हार्ड सरफेस से अटैच नहीं होते, ये फ्रीली वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। बट जो स्लो रनिंग वाटर में मिलते हैं आपके ऊजोगोनियम और यूलोथेरिक्स, उनमें एक होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होता है। एंड जो ये होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होता है दैट हेल्प्स देम टू अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, जिसकी वजह से वाटर तो स्लोली मूव करता है बट ये एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड या स्टैटिक रहते हैं। जब हम इन जीनस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर इसका डायग्राम जब आप देखोगे तो आपको होल्ड फास्ट का स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, जो वाटर में एल्गी मिलते हैं उनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। अगर वो फ्रीली फ्लोटिंग एल्गी होते हैं तो दे आर नोन एज प्लैंक्टन्स ऑल्सो। एंड प्लैंक्टन्स भी आपको फ्रेश वाटर प्लैंक्टन्स या मरीन वाटर प्लैंक्टन्स की तरह मिल जाएंगे, दो कैटेगरीज में। नाउ इन फ्रेश वाटर प्लैंक्टन्स द एग्जांपल्स आर डिक्टियोस्फेरियम, वॉलवॉक्स, फ्रैजिलेरिया, कॉस्मेरियम, एस्टेरियोनेला एंड गोलेनकीनिया। एंड मरीन प्लैंक्टन्स में एग्जांपल्स हैं एक्टिनोसाइक्लस, कीटोसिरोस एंड कॉसिनोडिस्कस। नाउ प्लैंक्टन्स के बारे में अगर हम देखें इन डिटेल, तो प्लैंक्टन्स आर नथिंग बट फ्रीली फ्लोटिंग alga which are suspended on water surface. एंड इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एंड इनका बहुत मेजर रोल होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, दे प्रिपेयर फूड। एंड वो फूड चेन जो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, उसमें दे सर्व एज फूड फॉर जू प्लैंक्टन्स, और कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन से लाइफ ये जो फूड चेन है वो स्टार्ट होता है। नाउ फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में अगर ये अच्छा एक इनका गुड वर्क है कि वो एक्वाटिक इकोसिस्टम के फूड चेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑफ प्रोड्यूसर्स, वहीं पे इनका एक हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलता है दैट ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे यूटिलाइज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी। एंड जब इनका पॉपुलेशन में एक बूम आता है, कभी भी इनके पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो दे फॉर्म अ कवरिंग और एक बैरियर की तरह ये वाटर सरफेस पे प्रेजेंट हो जाते हैं। एंड जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाती है या डिसॉल्व नहीं हो पाती है इन वाटर बॉडी। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि वैसे ही ऑक्सीजन वाटर में थोड़ा स्लोली डिसॉल्व होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ये फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा ग्रो करके वाटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो ये इसके डिसोल्यूशन को और डिफिकल्ट बना देते हैं, which leads to deficit of oxygen in the water body। एंड इसकी वजह से बहुत सारे aquatic organisms जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। एंड दिस लीड्स टू वाटर ब्लूम और यूट्रोफिकेशन। जब एक पॉपुलेशन बूम आता है इनके
नंबर में ये बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ शो करने लगते हैं और रिप्रोडक्शन करने लगते हैं एट हाई रेट, एंड ये पूरी वाटर बॉडी को डोमिनेट कर लेते हैं। वाटर बॉडी भी पूरी ग्रीन हो जाती है, एंड हमारे यूज के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के यूज के लिए भी वो फिर सूटेबल नहीं रह जाती है। तो अगर इनका एक यूजफुल एस्पेक्ट देखते हैं तो इनका एक हार्मफुल पॉइंट भी है। एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया गया है, वो है फाइटोबेंथोस। फाइटोबेंथोस वो एल्गी होते हैं विच आर फाउंड एट द एजेस ऑफ लेक्स एंड सीज, बट वो अटैच रहते हैं विद रॉक्स। तो ऐसे एल्गी विच occur on the edges of lakes and seas but they are attached to the rocks are known as phytobenthos. Now if we look into terrestrial algae, तो इस हैबिटेट में जो एल्गी देखे जाते हैं वो सॉइल सरफेस के बेसिस पे देखे जाते हैं। तो अगर वो सॉइल सरफेस के ऊपर लाई करते हैं तो उन्हें हम सैपोफाइट्स कहते हैं। एंड इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स है लाइक वाउचेरिया, बॉट्रीडियम, फ्रिट्शिएला एंड यूग्लिना। एंड जो सॉइल सरफेस के अंडर लाई करते हैं उनको हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के लाइक नोस्टॉक एंड एनाबेना। इसके अलावा कुछ एल्गी टी ट्रंक्स या मॉइस्ट वॉल पे भी लाई करते हैं, एक ऐसी वॉल जिसपे मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर प्रेजेंट रहता है। इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स है लाइक प्रोटोकॉकस एंड साइटोनीमा। और ऐसे जो एल्गी होते हैं जो ट्री ट्रंक पे या मॉइस्ट वॉल पे पाए जाते हैं, उनको एटमॉस्फेयर से ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो टेरेस्ट्रियल एल्गा अकर एज सैपोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, और या तो वो ट्री ट्रंक या मॉइस्ट वॉल पे होते हैं। So yeah, that's all for today. Thank you. Keep learning and keep revising. नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी को इन डिटेल।